हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। एंड आज है बसंत पंचमी और मैं सुबह सुबह उठ के आई हूँ खाना बनाने के लिए। जो बनेगा बसंत पंचमी वाला दिन बनता है वो बाद में बनाऊँगी मैं। तो अभी हम यहाँ पे मैं बना रही छोले और मौसी जी आ गई रोटी बनाने के लिए। मैंने बोला नहीं मौसी जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं होता रोटी बनाने में, मैं बना लूँगी। तब तक मम्मी ने बोला नहीं, रोटी नहीं बनेगी, पूरी बनेगा। तो मैंने बोला मौसी जी आप छोड़ दीजिए। तो 4-5 रोटी बनाई थी मौसी जी, उसके बाद कढ़ाई चढ़ाई पूरी तलने के लिए। तो वो तल रही थी तो मैंने बोला मौसी जी कढ़ाई मोटा है और इसमें 2 लोगों की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले तल लूँगी। और छोले भी हो गए तो मैंने मासी से छुड़वा के और फिर मैंने पूड़ियाँ तल ली सबके लिए। और सबसे स्पेशल जो बात है जो मैं यहाँ बता रही हूँ मैं आप लोगों को, वो एक ही सवाल आप लोगों का आ रहा है कि मैं एनिवर्सरी पार्टी में क्यों नहीं गई। तो पहली बात कि मैं आप लोगों से बता दूं कि किसी भी इंसान के लिए ना सबसे ऊपर उसका सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए। किसी को दिखाने के लिए या किसी की नज़रों में अच्छा बनने के लिए खुद को और खुद की नज़रों में गिराना मुझे नहीं लगता कि सही है। क्योंकि हम अगर दूसरों की नज़रों में अगर गिर भी जाए, शायद अगर क्योंकि वो गलतफ़हमी से हो अगर, तो हम उठ सकते हैं। लेकिन जब इंसान खुद की नज़रों में गिर जाता है ना, तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है हर चीज़ को हैंडल करना, जो मैं नहीं चाहती। और मुझे अपनी ज़िम्मेदारी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से पता है। मुझे पता है कि मुझे कहाँ होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए। बाकी मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करना चाहती। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे मेरी भतीजी हुई है और न्यू मेंबर आया था जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी खुश रहूँ और मेरी खुशियों में आप लोग भी शामिल हो। आप लोग भी खुश रहो और अच्छे-अच्छे से कमेंट करो। मुझसे पूछने के लिए बोला गया है, तो अगर मैं बताने बैठ जाऊँ ना कि मैं क्यों नहीं गई थी, तो बहुत बहुत मतलब कि शायद बहुत गुस्सा आए, बहुत बुरा लगे, सबको बहुत बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ। और बस ब्लॉग को आप लोग एंजॉय कीजिए। और आज है बसंत पंचमी, तो बसंत पंचमी का स्पेशल ब्लॉग जाएगा। एक और बात मैं यहाँ पे आप लोग को बताना चाहती हूँ सच और झूठ के बारे में, कि सच और झूठ की सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? कि चाहे हम उसे बिल्कुल भी ना बताएं किसी से या कितना भी छुपाने की कोशिश करें, वो सामने आ ही जाता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि एक ना एक दिन सच सामने आना है। और मैं नहीं चाहती कि आप लोग मुझे कुछ ऐसे कमेंट करो जिसकी वजह से सच सामने जब आए तो आप लोगों को अफसोस हो। तो इस सच को मैं जितने दिन तक छुपा सकती हूँ मैं छुपा के रखना ही चाहती हूँ। क्योंकि कुछ लोग हैं ना जो गलत फहमियाँ फैला रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि ठीक है, अच्छी बात है ना, तभी तो मज़ा आएगा ना। मतलब कि कुछ भी एंजॉय करने में तभी तो मज़ा आता है ना, एकदम से क्लाइमेक्स आता है। तो बस आप लोग एंजॉय करो ब्लॉग को और हैप्पी हैप्पी रहो। और मैं यहाँ पे तल रही हूँ पूड़ियाँ और इसके बाद बनाऊँगी मैं पुआ। एक्चुअली मेरे मम्मी पापा जो है वो हमेशा चाहते हैं, मतलब सास ससुर जी, कि कोई भी त्यौहार हो ना तो उनकी बहुएं उनके घर पे रहे। तो मतलब कि अगर कुछ ऐसी सिचुएशन हो कि नहीं रह पाए तो बात अलग है। जैसे कि मैं पिछली बार नहीं थी सरस्वती पूजा में यहाँ पे, वरना हर बार मैं कोशिश करती हूँ हर तीज त्यौहार पे कि मैं अपने ससुराल में ही रहूँ। तो मैं वही कोशिश करती हूँ, तो इस बार भी थी। और आज मैंने सोचा हुआ है मायके जाने का, बिकॉज़ पूजा डिस्चार्ज होने वाली है। बट उससे पहले मैंने सोचा कि अपने सारे काम को निपटा लूँ। तो यहाँ पे जो बर्तन है वो सारे बर्तन मैं धो रही हूँ। और जो मतलब कि ऐसे बर्तन होते हैं ना जो बिल्कुल जल गए हों, बहुत ज़्यादा घिसने पड़े उसे, तो मैं उसे नहीं धो पाती हूँ। मेरे हाथ में ना थोड़ा पेन हो जाता है, तो हल्के फुल्के जो बर्तन है उसे मैं धो लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं वही बर्तन धो रही हूँ। और बर्तन धोने के बाद जो है थोड़ा सा झाड़ू पोछा है, तो अर्चना जो है वो झाड़ू लगा रही थी। काफ़ी हेल्प करती है वो और मौसी जी। बट पोछा जो था तो वो लगा रही थी, तो मैंने बोला नहीं आप मत लगाओ, मैं लगा देती हूँ। पता है क्या हुआ है हमारे साथ? मुझे लग रहा है कि 22 तारीख को ही शायद जो हमारी जो हेल्पर थी वो चली गई हैं, गाँव चली गई। तो हमारी हमारी हेल्प करने वाला कोई नहीं है। सडन ये सारे जो वर्क है ऐसे मतलब कि पड़ गए कि मौसी जी आएँ या फिर अर्चना आए तो उनके ऊपर भी पड़ गया। बिकॉज़ सारे ही काम हो गए ना। अगर वो हमारी जो हेल्पर थी वो होती तो एटलीस्ट झाड़ू पोछा बर्तन तो कर लेती, तो सिर्फ खाना बनाना होता तो वो कुछ नहीं था मेरे लिए, मैं कर लेती। इतना चोट लगा नहीं है, अब तो मैं ठीक हो रही हूँ, भगवान की दया से बहुत जल्द ठीक हो जाऊँगी। तो ये सब करने के बाद उसके बाद मैंने पोछा लगाया। पोछा मैं हाथ से ऐसे लगाती तो राइट हैंड से लगाना पड़ता, जो कि मुझे लगता कि थोड़ी प्रॉब्लम आज हो सकती थी। इसलिए मैंने पूरी कोशिश की लेफ़्ट हैंड से ऐसे वाइपर में लगा के, और फिर मैंने मतलब बहुत क्लीन तो नहीं बोलूँगी, बट जिस तरीके से जैसा भी हो पाया मैंने ऐसे खींच लिया।
यहाँ पर अमेज़न से मेरे कुछ पार्सल आए हुए थे, सूट वगैरह, वही मैं खोल के देख रही थी कि मुझे इसके जो हॉल है वो शेयर करना था। और उसके बाद नहा धो के मैं आ गई मंदिर में पूजा करने के लिए। गांव में आज के दिन सरस्वती पूजा होता है, यहाँ भी होता है। आज ही पता नहीं फर्स्ट फागुन क्या बोलते हैं वो बोला जाता है। और ये देख रहे हैं आप, नारियल छुहारे ये सब चढ़ाए हुए हैं, गुलाल वगैरह चढ़ाया जाता है, जो कि मम्मी अभी यहाँ से पूजा करके गई हुई हैं। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी पूजा कर लेती हूँ, बिकॉज़ ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है। स्पेशली जब हम स्कूली डे में रहते हैं ना, जब हम स्कूल पढ़ रहे होते हैं, तब हमें ऐसा लगता है कि नहीं, सरस्वती पूजा जो है वो बहुत बहुत दिल से हम करते हैं। स्पेशली जो गाँव के जो बच्चे होते हैं ना, उनको, मतलब गाँव में बिहार के जो बच्चे होते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल डे होता है। बहुत अच्छे तरीके से स्कूलों में भी इसे सेलिब्रेट किया जाता है। सो गाइज, सभी को हैप्पी 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 वाला बसंत पंचमी। आज बसंत पंचमी है और आज से कहते हैं, पता नहीं होली की, फागुन किस चीज़ की शुरुआत कहते हैं, क्योंकि आज हमारे घर में जो है ना भगवान जी को सब चढ़ता है। रोली नहीं, गुलाल वगैरह सब, और पुआ बनता है। तो घर के सारे काम हो गए, बट अभी पुआ बनाना है। मम्मी घोल के रखी है, जाती हूँ देखती, नहीं बनाई होंगी तो मैं बनाऊँगी। वैसे मैं बोल के आई थी कि मम्मी मैं बनाऊँगी। और आज सरस्वती पूजा, बसंत पंचमी वाले दिन सरस्वती पूजा होती है। स्पेशली स्कूलों में जहाँ पे विद्या का वो माना जाता है, वहाँ पे और भी बहुत सारे लोग करते हैं। मेरे वहाँ भी होता है, बट इस बार तो पूजा नहीं होगा बिकॉज वहाँ पे छुतका पड़ा हुआ है। और मैं अभी पूजा कर ली और अब मैं जाती हूँ नीचे, और मुझे आज घर भी जाना है। धनु अभी सो रहे थे, आज लेट उठे हैं। और मैंने ये येलो सूट पहना है, आप देख सकते हैं। आज के दिन येलो पहनना शुभ शुभ माना जाता है। तो फागुन की शुरुआत, हैप्पी होली। नए दिन की पता नहीं किस चीज़ की शुरुआत होती है। धूप जो है निकलना शुरू हो जाता है और ठंड कम होने लगती है। काफ़ी स्पेशल डे होता है। चलिए मिलते हैं। बसंत पंचमी ना, बसंत पंचमी ना। फिर नहावा लो, ठीक है। Muốn cười này. Em mới cái này. बसंत पंचमी और ये पीला पीला मैं दूसरा नाते बैठो बैठो अभी बहुत जल्दी मम्मी प्लानिंग से पीला पीला देती पीला लगा था। चलिए एक फोटो हाँ आ जाएगा आज एगो पीला सका है। हाँ वो कुर्ती रहे गाउन टाइप की। गाइज हमने विश कर दिया है, लेकिन ये ऑन कैमरा थोड़ा सा, ठीक है। चलो अब पुआ थोड़ा सा बना लेते हैं, ये वाला। फिर पंचमी है ना, बसंत पंचमी। अच्छा हमारे यहाँ ना होली वाले दिन पुआ ज़रूर बनता है। इसी वजह से आज बसंत पंचमी वाले दिन पुआ बना के सबका मुंह मीठा ज़रूर कराया जाता है। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपने मायके जाने की पैकिंग। कुछ ज़्यादा कपड़े नहीं रखे थे मैंने, एक ही सूटकेस लिए, जिसमें ऊपर मैंने बाबू के कपड़े रख दिए यहाँ पे, और नीचे वाले पोर्शन में मैंने अपने रख दिए। और एक लहंगा भी रखा हुआ था, उसी में सिलवाने के लिए, इसका ब्लाउज बनवाना है, तो मैं सोचा यहीं पे सिलवा लूँगी। बट मुझे नहीं लग रहा क्या होगा कैसा होगा, तो मैंने अपनी पैकिंग कर ली। अभी कंफर्म नहीं है जाना, बट मेरा मन है जाने का, बिकॉज भाई का भी बर्थडे है और पूजा भी डिस्चार्ज होने वाली है, बेबी घर आने वाली है, तो इसलिए मैं सोचा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि जो पतिदेव जी थे उनकी छुट्टी थी, तो वो मुझे लेके चले जाते। और एक और बात बताना चाहती हूँ इसके पीछे का रीज़न। पिछली बार जब मैं ओला से गई हुई थी, तो उस टाइम जाने के बाद क्या हुआ था ना, कि जो 800 रुपये कुछ 800 कुछ रुपये दिखाया था मुझे ओला उबर में,
उसका कितना चार्ज हुआ, बट उन्होंने 250 रुपये ऊपर से लेकर 1150 रुपये मुझसे ले लिए थे, ये कह के कि टोल कितने लगते हैं, ये लगते हैं, वो लगते हैं, जबकि मुझे पता है कि कभी भी मैंने ऊपर से नहीं दिया हुआ। लेकिन उस टाइम घबराहट में मैंने दे दिया, भाई पापा ने मना किया था तब भी। लेकिन आप लोग बताने कि ऐसा होता है क्या, वो तो टोल में इंक्लूड होता है ना। वो मुझसे बहस करने लगे, ऐसे जैसे भाई ने बोला तो वो ये कहने लग गए कि नहीं उसमें ऐड करने का ऑप्शन आता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ ऐड करने का ऑप्शन आता है। वो तो जितना दिखाता है चार्ज वही बस होता है। तो क्या उन्होंने मेरे साथ फ्रॉड किया है या जो भी, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरी पैकिंग जो है वो ऑलमोस्ट हो गई, और बाकी फिर सोचती हूँ कि क्या करना है। गाइस, जो मेरी पैकिंग है वो ऑलमोस्ट डन है। मैंने पैकिंग अपनी कर ली है, और मुझे थोड़ा सा कपड़े उपड़े ले जाना है धोने के लिए। और अभी मैं जो साड़ी पहन के जाऊंगी वो यही वाला निकाल लिया मैंने कि यही पहन लेती हूँ। ठंड भी है, पता नहीं जाती मुझे चेंज ना करना पड़े, क्योंकि आज ही पूजा का डिस्चार्ज भी मतलब करवाने वाले हैं, आज डिस्चार्ज होने वाली है। लेकिन पता नहीं मैं पहुँच पाऊँगी कि नहीं, जो भी हो जाते ही सूट चेंज करूँगी। लेकिन मैंने सोचा यहाँ से साड़ी पहन के चलते हैं और थोड़ा अच्छा लगेगा ऐसे जाने में। बाकी बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आप लोग जानना चाह रहे हो, देख रहे होंगे, तो कोई बात नहीं। और एक और बात कि बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कमेंट कर रखा था कि ये सही है, अपना बहाना मिल गया एनिवर्सरी फंक्शन में नहीं जाने का। तो मैं आप लोग बता दूं कि अगर जो सही होता है उसे बहाने या डर नहीं होते, उसको बहाने की जरूरत नहीं होती या डर नहीं होता। बिकॉज आप लोग पिछले लास्ट ब्लॉग में देख चुके हो कि मैं गई और नेक्स्ट डे आ गई थी। जिस दिन एनिवर्सरी थी उस दिन मैं अपने ससुराल में ही थी, उसके अगले दिन बसंत पंचमी है आज भी मैं ससुराल में हूँ। अभी 3:30 हो गए, 4 बजने वाले, मुझे नहीं पता कि मैं कब निकलूँगी। तो ऐसा नहीं है मेरे लिए, मैंने पहले भी बोला हुआ है कि मेरे लिए मेरा ससुराल सबसे पहले है, तो ससुराल ही सबसे पहले है। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ बोला कुछ और कर कुछ और रही हूँ। मैं बोल दूँ किसी और को कि ये चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं फिर वही काम करने लग जाऊँगी। ये मेरे से नहीं है। अगर मैंने बोला होगा कोई भी बात तो कुछ सोच के ही बोला होगा, बहुत कुछ देखा सुना होगा तभी बोला होगा। मुझे ऐसे नहीं कि कुछ भी एक सेकंड के लिए, जैसे आप लोग देखते हो अभी मेरे ब्लॉग में नेगेटिविटी देखोगे तो आप पूरे टाइम के लिए मुझे नेगेटिव वो कर लोगे, जज कर लोगे। और अभी अगर पॉजिटिविटी देखोगे मेरे ब्लॉग में तो पूरे टाइम के लिए पॉजिटिव मुझे जज कर लोगे। लेकिन ऐसा नहीं होता मेरे साथ। मैं हमेशा पूरे चीज़ों को लेके तब ये कैलकुलेट करती हूँ कि ये चीज़ नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अगर मुझे लेके आप लोग कोई कन्फ्यूजन है तो आप इससे पहले के भी ब्लॉग देख सकते हो। मेरे ससुराल वालों को लेके जो भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग इससे पहले के ब्लॉग देख सकते हो। तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है जिसकी वजह से आप लोग कुछ गलत ही बोल देते हो। ये नहीं सोचते कि सामने वाले पे क्या असर पड़ेगा। बट कोई नहीं, अब किसी की हम सोच नहीं बदल सकते। बट मैं ये चाहती हूँ पूरे दिल से कि आप लोग इतना और प्यार सपोर्ट देते हो, फैमिली हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो। सिर्फ वीडियो में नहीं, मुझे मेंटली भी सपोर्ट करो कि मैं आगे बढ़ सकूं, और चीज़ों को ध्यान में रख के तब मुझे कुछ बोला करो, ताकि मैं मतलब मेरी जो हिम्मत है वो बनी रहे और मैं सही के साथ ही रहूं हमेशा। तो आज का जो ब्लॉग है अभी पैकिंग वाला या फिर पूजा था जो भी था, सारा ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग देखते हैं कि मैं अभी निकलती हूँ कि कल निकलती हूँ। बट मैंने पैकिंग कर ली है, मेरी प्लानिंग आज की ही है, लेकिन देखते हैं। प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारे ब्लॉग्स आने वाले हैं। मैं वहाँ पर जाऊँगी तो सब कुछ, हर एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ जितना हो सके। तो मेरे चैनल पे दिखेंगे, जो मेरे चैनल पे नहीं दिखेंगे वो आरती के चैनल पे दिखेंगे, तो आप लोग वहाँ भी जाकर देख सकते हैं। आरती सिंह राजपूत के नाम से उसका चैनल है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।